आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्मीनिया के बारे में। देखिए, पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देखते आए हैं कि अजरबैजान की तरफ से आर्मीनिया के ऊपर अटैक किया जाता है, फिर वो उनकी कुछ टेरिटरी ले लेते हैं और फिर सीज फायर हो जाता है। थोड़े दिन के बाद में ये सीज फायर फिर से टूटता है, अजरबैजान थोड़ा आगे और बढ़ता है और फिर से सीज फायर हो जाता है। इस प्रोसेस में अजरबैजान के साथ में टर्की खड़ा हुआ है और टर्की लगातार अजरबैजान को वेपन सिस्टम से मदद कर रहा है। इसके अलावा अजरबैजान को हेल्प आती है इजराइल से। ड्रोन से लेकर मिसाइल सिस्टम तक हर तरीके के सिस्टम इस समय इजराइल अजरबैजान को बेच रहा है। वहीं दूसरी ओर अजरबैजान इजराइल का एक बड़ा सोर्स है ऑयल सप्लाई के लिए, यानी कि प्रैक्टिकली इस समय अजरबैजान के पास में तेल का पैसा है, इजराइल और टर्की के वेपन सिस्टम्स है और एक ऐसा ओपोनेंट है जिसके साथ में कोई भी नहीं है। देखिए, हिस्टोरिकली आर्मीनिया रशिया का एलाइड रहा है और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते रशिया इस समय पूरी तरीके से एंगेज्ड है। साथ ही रशिया के सीरिया में कुछ गिव एंड टेक्स हैं टर्की के साथ में, और इन्हीं सब चीजों के चलते रशिया इस समय आर्मीनिया की मदद नहीं कर पा रहे हैं। 2020 के नगोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट के बाद में आर्मीनिया की तरफ से अपनी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश शुरू की गई थी, लेकिन आर्मीनिया एक लैंडलॉक कंट्री है। आर्मीनिया के नॉर्थ में जॉर्जिया है, वेस्ट में टर्की है, ईस्ट में अजरबैजान है और साउथ में ईरान है। यानी कि अगर आर्मीनिया तक कुछ भी चीज ले जानी है तो आपको इनमें से किसी एक देश के साथ में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, और नेचुरल है कि वेपन सिस्टम्स को लेकर बाकी तीनों देशों के साथ में कोऑर्डिनेशन मुश्किल है और ईरान इकलौता ऐसा ऑप्शन बचता है। यानी कि अगर वेस्ट यहाँ पर आर्मीनिया के सपोर्ट में आना भी चाहे तो उनके पास में यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है और वो लोग चाह के भी अपने आप को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से जब आर्मीनिया की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि अपने वेपन सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जाए और एडवांस वेपनरी को अक्वायर किया जाए, तो आर्मीनिया के लिए भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन बनकर निकल कर आया है और आर्मीनिया ने काफी वेपन सिस्टम्स भारत से एक्वायर किए हैं। इन वेपन सिस्टम्स की डिलीवरी के लिए भारत को ईरान की मदद लेनी पड़ी है और भारत ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना पाया है। वहीं ईरान की तरफ से पिछले कुछ समय से कोशिश की जा रही थी कि उनके बॉर्डर के ऊपर किसी भी तरीके का टेंशन ना हो और ये जो आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो शांति से निपटाया जा सके। लेकिन अब ईरान और इजराइल के बीच में चीजें बदल चुकी हैं और दोनों ही देश एस्केलेशन लैडर को चढ़ चुके हैं। देखिए, रेड सी में ईरान के प्रॉक्सीज यानी कि हूती रेबल्स ऑलरेडी इजराइल के लिए चीजों को कॉम्प्लेक्स कर चुके हैं और अब ईरान की तरफ से सडनली आर्मीनिया को वेपन सिस्टम्स देना शुरू कर दिया गया है और आर्मीनिया ने अजरबैजान के बॉर्डर के साथ में अपना बिल्डअप भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। कुछ जगहों पर क्लेम किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से अपने ड्रोन्स उनको डिलीवर करना शुरू किया गया है, साथ ही कुछ बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स भी डिलीवर किए गए हैं। आइडिया है कि अजरबैजान को वहां पर रोका जाए और इंश्योर किया जाए कि आर्मीनिया के पास में इनफ वेपन सिस्टम्स हैं जिससे वो अजरबैजान को रोक सके और इलाके में इंस्टेबिलिटी लाई जा सके। जी हाँ, जो ईरान अपने बॉर्डर पर किसी भी तरीके का टेंशन नहीं चाह रहा था, वो अब चाह रहा है कि अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो और ये इलाका अनस्टेबल हो जाए। प्रैक्टिकली यहाँ पर ईरान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अजरबैजान से जो ऑयल या नेचुरल गैस इजराइल जाता है उसको यहाँ पर रोका जाए और ऐसा करने से इजराइल की एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर एक और डेंट पड़ेगा। रेड सी में अनस्टेबिलिटी ऑलरेडी है और इसी वजह से वहां पर एक डेंट ऑलरेडी पड़ चुका है। ओवरऑल इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कहा जा सकता है कि चीजें ऑलरेडी एस्केलेट हो रही हैं और केवल आर्मीनिया और अजरबैजान के कॉन्टेक्स्ट में ही चीजें एस्केलेट नहीं हो रही हैं, चीजें ईरान और इजराइल के केस में भी एस्केलेट हो रही हैं और इसी वजह से कहा जा सकता है कि आने वाला कुछ समय इस पूरे रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर किसी एक देश ने भी मिसकैलकुलेशन किया तो रीजन में बहुत ज्यादा तबाही होगी। वैसे इजराइल को जो स्टेप्स लेने थे वो उन लोगों ने ऑलरेडी ले लिए हैं और अब वेट किया जा रहा है कि ईरान का रेस्पॉन्स क्या होगा। वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मानना है कि ईरान की तरफ से एक डायरेक्ट रेस्पॉन्स होगा, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि ईरान की तरफ से अपने प्रॉक्सीज का प्रयोग किया जाएगा, हालांकि उनका टारगेट इजराइल ही होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।